तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस अतीक शाह ने सवाल किया, शिकायत करने वालों का पीटीआई से क्या ताल्लुक है, क्या वो पार्टी मेंबर हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, शिकायत करने वाले तहरीक इंसाफ के मेंबर ही नहीं। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे। अपडेट करें, तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। खदशा है पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि निशान ना मिला तो हमारे तमाम उम्मीदवार आजाद तस्वुर किए जाएंगे। मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। हमें भी आईन कानून के मुताबिक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में हिस्सा मिलना चाहिए। बेट का निशान हमारा था और हमारा है और हमारा रहना चाहिए। इसके साथ कोई नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 70% इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसकी उमंगों की तर्जुमानी करता है। और अगर नहीं आता, जिस तरह आपने कहा, प्लान भी हमारे पास है, पर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पहली बात तो ये कि हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो जमहूरियत का नुकसान होगा, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने निशान पे लड़ेंगे, अपने पॉलिसी नज़रिए के मुताबिक लड़ेंगे। इत्तेहाद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, और ये 5 बना रहे हैं, ये बेशक 14 इकट्ठे हो जाए, इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी और बड़ी फोर्स के साथ। मुस्लिम लीग नून का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी का मुतालबा। नून लीग के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त इंतहाई कलील है। नामुकम्मल दस्तावेजात की बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। इलेक्शन की तारीख तब्दील किए बगैर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी की जाए। मुस्लिम लीग नून का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ DROs और ROs पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, बाज़ अज़ला में पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे। कुछ अज़ला में DROs और ROs के दफातर बंद कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ DROs और ROs पर तहफ़्फ़ुज़ात। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर और NA 15 मानसरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ NA 123 और हमजा शहबाज 118 से इंतखाब लड़ेंगे। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को मखसूस निशिस्त पर रुकन असम्बली बनाने की मुखालिफत। मरियम नवाज ने NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया। शहबाज शरीफ NA 123 और हमजा शहबाज 118 से इंतखाब लड़ेंगे। आपको ये बता दें, नवाज शरीफ की मरियम नवाज को मखसूस निशिस्त पर रुकन असम्बली बनाने की मुखालिफत सामने आई। मरियम नवाज ने NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। आपको ये बता दें, इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं और जमा करवाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया। शहबाज शरीफ NA 123 और हमजा शहबाज 118 से इंतखाब लड़ेंगे। एक और अहम खबर, पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला जारी करे। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। पेशावर हाईकोर्ट के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला जारी करे। इस अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक केस, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला जारी करे, ये अहकामात जारी किए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। महफूज किया गया फैसला जारी किया गया, जिसके मुताबिक
यासिर अली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर अली, क्या अहकाम जारी किए गए इलेक्शन कमीशन के केस के हवाले से? जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट में इस हवाले से केस की समाअत हुई। केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने अदालत को दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने उनको बल्ले का निशान अभी तक नहीं दिया है और इलेक्शन सर पर है उनको बैट का निशान दिया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने जो लवाजमात थे वो पूरी नहीं किए थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करने में ताखीर लगाई है। तो आज तफसीली बहस के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने आपसे थोड़ी देर कबल मुख्तसर फैसला जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला कानून के मुताबिक करने का हुक्म दिया है। क्योंकि तहरीक इंसाफ का इस रिट में अपील की कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बैट का निशान नहीं दे रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने तमाम लवाजमात पूरी किए हैं। 2 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी के इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जाने सिर्फ एक पैनल था जो बिला मुकाबला उनका इंतखाब हुआ था। तमाम इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज उठाया था और अकबर एस बाबर ने जो इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और उस इलेक्शन पर एतराजात किए थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया था, सर्टिफिकेट और गजट जारी नहीं किया था और वेबसाइट पर उनको जो निशान था जो बल्ले का उसको अलॉट नहीं किया है। तो तहरीक इंसाफ के वकील और चेयरमैन है, उन्होंने ये अदालत को ये भी कहा था कि क्योंकि तमाम पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशानात थे वो अलॉट किए हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ को अभी तक निशान अलॉट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें खदशा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोका जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने वेलकम बैक। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अदालत पेशी पर सहाफी ने पूछा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले, फील्ड ही नहीं लेवल क्या होना है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुतफिक हूं, आजाद और शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो ऐसा बहरान आएगा कि अवाम सारी तारीख भूल जाएंगे। 3 जगह से MNA का, 3 जगह से MPA का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेवल प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या करना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज्ड। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जो महंगाई से ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। PTI के साथ डटा हुआ हूं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी। मैंने उनकी मुखालफत में कोई बयान नहीं दिया। भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतूंगा, ये दावा किया शेख रशीद ने। मैं कलम दुआ से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ, 55 पे नहीं लड़ रहा। जो मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। मैं इस उम्र में 3 हल्कों से नहीं लड़ सकता। 55 और 56 में 56 और 57 में कलम दवात के साथ लड़ रहा हूँ और PTI की मुझे सपोर्ट हासिल है। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। ATC अदालत ने PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरख्वास्त दी थी। पुलिस दरख्वास्त के मुताबिक मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुल्जिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मखसूस अक़लियती नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मखसूस अक़लियती नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सादिक संजरानी चागी से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सादिक संजरानी ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कागजात हासिल कर लिए हैं। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।